रिलेशनशिप में हो, ये 3 बातें फॉलो करो, पार्टनर को भी आपकी आदत लग जाएगी। यकीन करो, जबरदस्त 3 तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहले समझो, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बात समझने की आप कोशिश करो, आपके रिलेशनशिप में हमेशा अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे। कभी कोई फाइट होगी जिस वजह से आप नाराज हो जाओगे, कभी कोई फाइट होगी जिस वजह से पार्टनर नाराज हो जाएगा, कभी कोई ऐसी बात होगी जिस वजह से आप गुस्सा हो जाओगे, कभी कोई ऐसी बात होगी जिस वजह से पार्टनर गुस्सा हो जाएगा। यानी कि आपका रिलेशनशिप हमेशा अच्छा नहीं चल सकता। लेकिन अपने बिहेवियर में एक बात अभी से समझ लो कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए डिस्टर्ब नहीं होना है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अपने बिहेवियर को डिस्टर्बिंग नहीं बनाना है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ डियर, ज़रा ध्यान से आप इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो सुबह आपके और आपके पार्टनर की फाइट हो गई, अब जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए, आप काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन पार्टनर ही आपको इग्नोर कर रहा है। आप पार्टनर से बात करना चाहते हो, लेकिन पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है। तो आपने क्या किया, पार्टनर को कॉल्स किए, मैसेजेस किए, लेकिन पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। अब जैसे ही आपको समझ में आ गया कि पार्टनर इग्नोर कर रहा है, पार्टनर बात नहीं करना चाहता, उसी वक्त आपने खुद के बिहेवियर को शांत करने पर ध्यान दिया। यानी कि आप डिस्टर्बिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रिलेशनशिप में नहीं रखोगे। मैं जानता हूँ कि बहुत मुश्किल है खुद को कंट्रोल करना, लेकिन अगर आप नहीं कंट्रोल करोगे तो इससे क्या होगा ना, आपकी वैल्यू कम होगी। इससे वो इंसान आपको और ज़्यादा हल्के में लेगा और ज़्यादा इग्नोर करेगा। लेकिन जैसे ही आपको समझ में आ गया कि आपके दुख से पार्टनर को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में खुद को और ज़्यादा दुखी मत करो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो और खुद के दुख को शांत करने पर ध्यान दो। यकीन करो, जब आप ये सीख जाओगे ना, तब पार्टनर आपको कभी भी बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टनर को ईगो दिखाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्टनर को एटीट्यूड दिखाओ। मैं केवल आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको सही तरीके से खुद को संभालना आना चाहिए, किस सिचुएशन में बोलना है और किस सिचुएशन में शांत होना है। अगर आप ये सीख गए तो यकीन करो, पार्टनर ही आपसे बातचीत करने की हमेशा कोशिश करेगा। पार्टनर की भी इच्छा होगी आपसे बात करने की, क्योंकि आपकी वैल्यू है, आपकी रिस्पेक्ट है। लेकिन अगर आप खुद को संभालना नहीं जानते हो, फाइट हो गई, सारा दिन पार्टनर के पीछे परेशान हो, दूसरे भी दिन पार्टनर के पीछे परेशान हो, तीसरे भी दिन पार्टनर के पीछे परेशान हो, तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। और ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। इसीलिए खुद के बिहेवियर को संभालना सीखो। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पार्टनर के सामने दुखी बनकर मत रहो। कभी कभी दुख आ जाता है, कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, कोई बात नहीं। जैसे ही समझ में आए कि हम दुखी और परेशान हो रहे हैं, खुद को शांत करने पे ध्यान दो, तभी पार्टनर आपकी बात सुनेगा। रोकर समझाओगे, आपकी बात पार्टनर नहीं समझेगा। दूसरी बात, चाहे आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा हो, चाहे आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हो, लेकिन आपको हर बार पार्टनर को भी मौका देना चाहिए कॉल मैसेज करने का। जब हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा होता है ना, हम क्या करते हैं, खुद ही कॉल करेंगे। पार्टनर तो कभी भी कॉल उठाएगा, क्योंकि रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, आप भी खुश हो, पार्टनर भी खुश है। तो जब भी आप कॉल करोगे, पार्टनर कॉल उठा लेगा, पार्टनर बात भी करेगा। जब भी आप मैसेज करोगे, पार्टनर रिप्लाई भी दे देगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हम इतने कॉल मैसेजेस कर देते हैं कि पार्टनर को मौका ही नहीं मिलता। अब पार्टनर को एक आदत लग गई है कि आपका ही कॉल आएगा, आपका ही मैसेज आएगा। उन्हें याद करने का आप मौका ही नहीं दे रहे हो, उन्हें आपके बारे में सोचने का आप मौका ही नहीं दे रहे हो। शाम हो गई तो ऑलरेडी आपका कॉल आ गया, आपके मैसेजेस उन तक पहुंच गए। अब उन्हें आपके बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। अब जब रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब भी वो इसी बिहेवियर को अपना लेते हैं। वो तब भी आगे आकर कॉल मैसेज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक आदत बना ली है, या कह लो आपने ही उनको आदत लगाई है।
आई नो बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ये एक सच्चाई है कि हम ही उन्हें आदत लगाते हैं कि कॉल मैसेज हम ही करेंगे, हम ही उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हम ही उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से जब भी रिलेशनशिप में कोई फाइट होती है वो कॉल मैसेज नहीं करते हैं। कॉन्फिडेंस है उनके पास कि आपका कॉल मैसेज आएगा ही आएगा, लेकिन कई बार अगर उनकी गलती है तो उन्हें मौका देना चाहिए। और अगर आपके रिलेशनशिप में जब सब कुछ सही है तब भी उन्हें मौका देना चाहिए कि वो भी कॉल मैसेज करे। हम सोचते हैं कि अगर हमने शाम को कॉल ही नहीं किया तो उनका कॉल ही नहीं आएगा। ये केवल आपके अंदर का एक डर है, इस डर को मत बढ़ने दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, उनकी भी इच्छा होगी बात करने की, वो भी कॉल करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हमें ऐसे लगता है कि नहीं वो कॉल करेंगे ही नहीं, हमें ही कॉल करनी होगी तभी बात होगी, हम मैसेज करेंगे तो ही वो रिप्लाई देंगे। 2-3 दिन खुद ही आप कम करके देखो, वो आगे से करने लगेंगे। अब इस चीज़ में आपको ईगोइस्टिक नहीं बनना है, एटीट्यूड नहीं दिखाना है कि वो मैसेज कर रहे हैं तो अब मैं क्यों मैसेज करूं। आप भी मैसेज करो और उन्हें भी मौका दो। ऐसा नहीं कि आप ही कॉल करते हो, आप ही मैसेजेस करते हो, ये बात काफ़ी ज़्यादा गलत है। इसलिए रिलेशनशिप में चाहे हैप्पीनेस हो या रिलेशनशिप में चाहे प्रॉब्लम्स हो, उन्हें भी बात करने का मौका दो, क्योंकि इससे एक आदत लगती है आगे आकर बात करने की, और ये आदत उनके अंदर भी होनी चाहिए। क्योंकि जब आपके बीच में फाइट्स होगी, जब आपके बीच में प्रॉब्लम होगी, तो वो भी आगे आकर बातचीत करेंगे, इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात, उनके सामने स्टूपिड मत बनो। हम सोचते हैं हमारा पार्टनर है, उनके सामने क्या ही समझदारी बताना, क्या ही मैच्योरिटी बताना, हम उनके सामने बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि किसी इंसान के सामने आप खुलकर रह लेते हो, किसी इंसान से आप प्यार करते हो और उस इंसान के सामने आपको कुछ नहीं सोचना पड़ता, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर बार अगर आप खुद को कमज़ोर बना के उस इंसान के सामने जाओगे तो इससे आपकी वैल्यू भी कम होगी। अगर आप हर बार उनके सामने जाकर रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो वो आपको एक बच्चे के जैसे ही ट्रीट करेंगे, आपकी केयर भी करेंगे, लेकिन बच्चे के जैसे ही आपको इग्नोर करेंगे। फिर वो आपके फीलिंग्स, इमोशंस को सीरियसली नहीं लेंगे। उन्हें तो ये लगता है कि आप हमेशा ही रोते रहते हो, रोना तो आपकी एक आदत है, दुखी होना तो आपकी एक आदत है, और हमें लगता है वो तो हमारे पार्टनर है, हम क्यों उनके सामने इतनी समझदारी बताए। लेकिन बिना समझदारी के रिश्ते नहीं चलते। आपको उनके सामने समझदार बनना होगा। हाँ, जब आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है तो ज़रूर वो दुख उन्हें बताओ, लेकिन हमेशा ही दुख बताते रहते हो, हमेशा ही परेशान होते रहते हो, हमेशा ही उनके सामने रोते हो, कभी रिलेशनशिप की वजह से रो रहे हो, कभी लाइफ में दूसरी प्रॉब्लम है उस वजह से रो रहे हो, कभी किसी ने कुछ बोल दिया जाकर उनके सामने रो रहे हो। मैं जानता हूँ कि रिलेशनशिप में ये बातें ज़रूरी है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। हमेशा ही अगर करोगे तो फिर वो आपकी बातें सुनेंगे तो ज़रूर, लेकिन आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। इसीलिए हमेशा खुद को कमज़ोर बना के उनके सामने मत जाओ। हमारे ज़िंदगी में कई बार हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमें लगता है नहीं, पार्टनर के सामने अगर हम कमज़ोर बन भी रहे हैं तो पार्टनर हमें जज नहीं करेगा। वो नहीं करेंगे जज, लेकिन वैल्यू भी कम होगी। इसलिए आपको स्ट्रांग भी बनना है। अपने लाइफ की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, ये भी उन्हें शो करना है। कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ गई और जाके परेशान हो गए उनके सामने कि अब मैं क्या करूँगा, अब कैसे होगा, अब ये एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, स्टडी में कैसे करूँगा। आई नो अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप पार्टनर से जाके ज़रूर डिस्कस करो, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन हमेशा ही जाकर दुख ही दुख बता रहे हो, हमेशा यही बता रहे हो कि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, हमेशा यही बता रहे हो कि आप दुखी रहते हो, तो फिर कुछ ठीक नहीं होगा। इसलिए उनके सामने स्टूपिड मत बनो, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ, थोड़े समझदार बनो, ताकि वो भी आपको एक सही तरीके से आपके बारे में सोचे, ताकि उनके लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपकी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करे। नहीं तो उन्हें ये लगेगा कि आपके लाइफ में ही इतनी प्रॉब्लम है और उन्हीं प्रॉब्लम को आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो उनकी प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करोगे। वो प्रॉब्लम तभी बताएंगे जब आप उन्हें ये शो करोगे कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बार बार उनके सामने जाकर कमज़ोर मत बनो, क्योंकि इससे वो उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे भी नहीं और आपकी वैल्यू भी नहीं करेंगे। मन में कुछ है तो कभी कभी जाकर ज़रूर शेयर करो, हर बार जाके शेयर करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप ज़रूर समझ गए होंगे। इसलिए व्हाट्सएप पर भी ज़रूर मैसेज करना अगर कॉल पर बात करना चाहते हो तो, इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करना अगर आप 1-1 मिनट के वीडियोस देखना चाहते हो तो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आप श्रावण को हर बार सुनना चाहते हो तो।